हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली गाइस, मैं आप लोग से हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी काम करो उसको कंसिस्टेंटली करो, मतलब रेगुलर करो, मतलब कि एक मोटिवेशन बना लो अपना उस काम को। तो डेली करने के लिए रेगुलरिटी होनी चाहिए। बट आज मैं आप लोग को वो बताने वाला हूँ जो मैं लोगों से बोलता हूँ बट मैं खुद नहीं कर पाया। हाँ, मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई है और इस बात का मुझे अफसोस भी है कि मेरी जो कंसिस्टेंसी थी, मैं कोशिश करता रहा कि मैं कंटिन्यू 30 दिन तक वीडियो में डालता रहूँ। बट कुछ रीज़न्स ऐसे होते हैं जो हम बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो मेरी कुछ ऐसी ही पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई है। आज मुझे 2 दिन हो गया, दूसरे दिन पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपलोड करने के लिए। तो मेरा इस चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया था बट मैं कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी 2 दिन बाद मैं कर रहा हूँ। तो फिर भी मैं ये चीज़ छोड़ूंगा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं अब से करूँगा नहीं, मैं करूँगा। 3 दिन का टूटा है, मैं और कोशिश करूँगा, दोबारा कोशिश करूँगा, दोबारा कोशिश करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। भले से ही एक दिन मेरा गैप हो गया, जिसका मुझे अफसोस भी है बहुत। तो मैं आप लोग से केवल ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो क्या है, अगर हम किसी काम को रेगुलर कर रहे हैं तो उसका हमें इफेक्ट मिलता है। मैंने अपना वीडियो डालना बंद क्या किया था मेरी वीडियोस पर, वैसे भी तो बहुत ज़्यादा लाइक्स या कमेंट्स कुछ आते नहीं, व्यूज़ भी नहीं आते, बट एक व्यूज़ भी आता है तो मैं कहता हूँ चलो कोई तो है देख रहा है। 2 आता है तो भी सोचता हूँ चलो ठीक है, ये भी सही है। मतलब अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, आगे हो सकता है 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ेगा। बट मेरी कंसिस्टेंसी जब से टूटी है तो थोड़ा सा मुझे भी दुख हो रहा है इस बात का। तो दोस्तों आप लोग से एक बात बताना चाहूँगा, पता है यार, अगर हम किसी गरीब घर में पैदा होते हैं ना, तो भाई एक तरफ से होता है यार कि सोचने वाली बात है कि अगर हम गरीब घर में पैदा हुए और गरीब घर में ही अगर हम मर जाए, तो ये बहुत बड़ी हमारी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। हम किसी गरीब घर में अगर पैदा हो, मिडिल क्लास फैमिली से है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें अपनी काबिलियत को दिखानी चाहिए और उस काबिलियत के ज़रिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने फैमिली, अपने परिवार को एकदम टॉप पे ले जाना चाहिए। मतलब कि कभी हम अगर कोई चीज़ हमें पसंद आ गई, ठीक है, हम गरीब हैं, हमारे पास मतलब हम वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो यार फिर वहाँ पे बहुत रिग्रेट्स होता है यार, काश मैं ये ले। तो भाई अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो तो तुम कोशिश करो ये काश वाली फीलिंग तुम्हारे अंदर आए। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि तुम मेहनत करो, कोशिश करो कि तुम मिडिल क्लास से थोड़ा टॉप लेवल पे आओ। मतलब इतना सक्सेस पा लो, इतना सक्सेस हासिल कर लो कि कोई चीज़ लेने के लिए तुम्हें रिग्रेट ना हो। तुम्हें जो पसंद है तुम ऐसे ले लो, चलो मुझे ये पसंद है मुझे लेना है, तुम जाओ उस चीज़ को लेके आओ। मतलब कि करेंगे मतलब यार कि तुम सक्सेस होने में मिल रहे कि नहीं। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसा। हाँ भाई, पैसा वो चीज़ है ना जो दुनिया की हमें हर एक खुशी ला के दे सकती है। हर एक चीज़ हम ले सकते हैं पैसे के लिए। तो क्या है कि अगर तुम कुछ करना चाह रहे हो, जैसे सपोज़ करो यार, मेरे कहने का मतलब समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि सक्सेस पाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम पैसे कमाओ, मतलब गलत तरीके, ऐसे नहीं है। तुम अगर बिजनेस कर रहे हो, सपोज करो बिजनेस, किसी भी टाइप का तुम बिजनेस करो, तो उस बिजनेस में एक महारत हासिल करो और इतने मतलब काबिल बन जाओ कि उस बिजनेस में कोई भी हो तुमसे उस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ रहा। मतलब कंपटीशन तो हर एक चीज़ में है, चाहे वो बिजनेस हो गया, चाहे पढ़ाई हो गया, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो गया, चाहे प्राइवेट जॉब हो गया, कंपटीशन हर चीज़ में, हर एक चीज़ में। तो तुमको क्या करना है कि अपने ऊपर फोकस करना है कि मतलब इस चीज़ में मुझे एकदम बेस्ट होना है, उस चीज़ में तुम बेस्ट हो जाओ, तुम बिज़नेस में बेस्ट हो जाओ। तो तुम क्या होगा कि भाई तुम जब बिज़नेस करो, बिज़नेस में अच्छे पैसे भी आते हैं,
तो क्या है कि जब तुम पैसे कमाने लगोगे, तुम बिजनेस करने, अपना पर्सनल बिजनेस करोगे, तुम्हारे पास पैसे आने लगेंगे अच्छे खासे। तुम जब तुम्हारा बजट बन जाएगा, यानी कि तुम मतलब अपना बैकग्राउंड मजबूत कर लोगे, तो किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, कि ना ही किसी चीज़ के लिए तुम्हें रिग्रेट होगा कि मुझे मतलब कि मैं ये काश चीज़ ये ले पाता, काश ये मैं कर पाता, ऐसा नहीं रहेगा, तुम वो चीज़ ले लोगे। तो कहने का मतलब है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो है पैसा। तुम्हें कहीं जाना है तो पैसा लगेगा, तुम्हें कुछ खरीदना है तो पैसा लगेगा, तुम्हें कुछ खाना है तो पैसा लगेगा। आज अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जो चल रहा है, ईरान और इजराइल में जो वार हो रही है, इसमें ज़्यादातर परेशान कौन होगा? गरीब। क्यों? क्योंकि सामान महंगे होंगे, चीज़ें महंगी होंगी, कम मिलेगा, कम मात्रा में, ज़्यादा पैसे लेंगे और सामान वो जो मिलेगा वो कम मात्रा में मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होगी? गरीब। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है भी तो बहुत कम है, कि वो महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जो 10 रुपये का वो 50 रुपये का मिलेगा, तो 50 रुपये में जो 5 लेता था वो सिर्फ 1 ले पाएगा। तो कहने का मतलब है यार, अगर हम किसी गरीब घर में पैदा हो गए हैं तो हमें गरीब घर में मरना नहीं है, हमें अपनी फैमिली को लेके जाना है वहाँ पर जहाँ पर पूरे ख़ानदान में कोई नहीं गया हो, ऐसा करके दिखाना चाहिए। तो मेरी तो कंसिस्टेंसी टूटी थी, मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, क्या क्रिएट करूँ, क्या करूँ। मैंने कहा लाओ, मेरे अंदर आ जाते, कैमरा खोलता हूँ, बैठता हूँ, बोलना शुरू करता हूँ, टॉपिक अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो में कोई भी चीज़ें जो है, ऐसी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, या मेरी कोई भी बात आप लोग को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना और मुझे ज़रूर बताना कि मैं वीडियो में क्या चीज़ें मिसिंग करता हूँ और क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू। कभी ना कभी बदलेगा